ट्यूमर बोर्ड में हम जैसे डिसाइड करते हैं कि इस मरीज़ को किस तरह के इलाज की ज़रूरत है। आम तौर पे जो कैंसर का इलाज होता है उसमें पेशेंट का या तो ऑपरेशन करना होता है या फिर उसको कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी जैसी दवाएं दी जाती हैं और या फिर उसका रेडिएशन होता है। आम तौर पे ज़्यादातर मरीज़ों में एक से ज़्यादा विधि से हम इलाज करते हैं, यानी एक मरीज़ को ऑपरेशन भी होगा, कीमोथेरेपी की भी रिक्वायरमेंट होगी और रेडिएशन की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो जब वो प्लान बन जाता है तो मरीज़ का अगर पहले रेडिएशन होना है तो हम उसकी तैयारी करते हैं। रेडिएशन की तैयारी में स्टेप 1 जो होता है वो मोल्ड रूम प्रोसीजर होता है, यानी कि मरीज़ को लिटा करके कंफर्टेबली एक मुखौटा बनाया जाता है ताकि मरीज़ हिले डुले ना। उसके बाद उसी मुखौटे के साथ उसी दिन मरीज़ का सीटी स्कैन किया जाता है और फिर उस पे एडवांस्ड ट्रीटमेंट प्लानिंग की जाती है। तीसरे दिन या चौथे दिन मरीज़ आकर के रेडिएशन का ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। ये जो रेडिएशन का जो प्रोसेस है पूरी तरह से पेनलेस है, इसमें मरीज़ को कोई दर्द नहीं होता है और पूरी तरह से ये ट्यूमर को ख़त्म करने में कामयाब होता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि एडवांस्ड लीनियर एक्सेलरेटर जो हमारे पास है उसमें हमारे जो नॉर्मल एरियाज़ हैं, नॉर्मल ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वो पूरी तरह से सेव हो जाते हैं। यानी कि मरीज़ को जो साइड इफ़ेक्ट्स रेडिएशन के होते हैं वो मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये एक पेनलेस ट्रीटमेंट है और मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स वाला ट्रीटमेंट है। उसके अलावा मरीज़ को कुछ पेशेंट्स को जैसे सर्वाइकल कैंसर है और कई तरह के कैंसर्स हैं, उनमें इंटरनल रेडिएशन की ज़रूरत होती है, तो उन पेशेंट्स को हम इंटरनल रेडिएशन यानी ब्रैकीथेरेपी करते हैं। जिन पेशेंट्स को कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी की ज़रूरत होती है उनको हम कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी दी जाती है और अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो फिर हम सर्जरी करते हैं।